जाना, इससे कल्याण होगा? है? विधर्मियों को बुलाकर के जागरण में गवाते हो, विधर्मियों को लाकर के पूजन करते हो, उससे मैया प्रसन्न हो जाएगी? जो रोज तीसरे दिन जो शराब पिए बिना गा ही नहीं रहा है, उसका गाना सुन करके मैया प्रसन्न होगी? अरे उससे अच्छा तो ढोलक रख के तुम कीर्तन कर लो तो शायद ज्यादा खुश हो जाएगी। वो पौआ पी के गा रहा है और तुम देवी को प्रसन्न करना चाह रहे हो। शंकर जी की, गौरा जी की, पार्वती जी की ऊट पटांग झांकियां हैं, मुंह से शंकर जी ब्लेड निकाल रहे हैं, पार्वती जी मुंह से ब्लेड निकाल ली, ऐसी ऊट पटांग झांकियां देख रहे हो बैठ करके और सोचते हो मैया प्रसन्न होगी? सुदामा जी, कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्म मित्तमः, जो कृष्ण का सखा है, जो अद्भुत ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है, जो त्यागी है, जो विरक्त है, उस सुदामा को जोकर बना करके नचाते हो? हैं? वो आदमी के पास कटोरा ले लेकर के, और वो मैंने देखा है छोटा सा बच्चा बना देते और कलामुंडी खाता हुआ उठपटांग तरीके से कभी किसी की गोद में बैठता है, कभी किसी की गोद में बैठता है, और आप लोग ही करके दांत निकालते हो और उसको पैसे चढ़ाते हो, भीख मंगवाते हो उससे बैठा करके चारों तरफ। इससे माता प्रसन्न हो रही है? हैं? ऊट पटांग डांस करा रहे हो, नृत्य करा रहे हो, इससे मैया प्रसन्न हो रही है? पौआ पी के गाने से मैया प्रसन्न हो रही है? पूरी रात्रि बिगाड़ने से मैया प्रसन्न हो रही है? इन चीजों से मैया प्रसन्न नहीं होती। जागृति का मतलब होता है हमारे जीवन में जागृति आना, हमारे अधरों पर प्रभु का नाम आना, मैया का गुणगान करना। मैं जागरण का विरोधी नहीं हूं, मैं तो खुद जागरण का भक्त हूं, मैं तो खुद जागरण में मैंने सेवाएं की हैं। जागरण से कोई बात नहीं है, बात ये उद्देश्य से होती है। आप जब भी जागरण का आए, पहले कह दो भैया हमारे यहाँ कोई मदरा पान करने वाला नहीं चाहिए, पहले कह दो भैया हमें कोई विधर्मी नहीं चाहिए, कोई गौ मांस खाने वाला नहीं चाहिए, मांसाहारी नहीं चाहिए, मदिराचारी हमें नहीं चाहिए, हमें सात्विक चाहिए, अच्छे से बढ़िया करे। मैं झांकियों का भी विरोध नहीं करता हूं, मैं झांकियों का विरोध नहीं करता। आप ये देख रहे हैं ये माला टंग रही है, ये माला लगी हुई है यहाँ पर, अगर ये टेप नहीं लगाया होता, चोवा नहीं गाड़ा गया होता तो ये माला नहीं टिकती इस पे। ये चौका, ये टोएप, ये चोबा, ये खुंटी, ये क्या है? ये मूर्ति प्रतीक है, ये झांकी प्रतीक है। हम सुंदर सी गोपाल जी की झांकी देखते तो हमारा मन उसमें अटकता है, अन्यथा मन सीधे निराकार ब्रह्म में नहीं अटकेगा। मन जब अटकेगा जब आप झांकी देखोगे। तो मैं झांकी का विरोधी नहीं हूं, मैं तो खुद झांकी को प्रणाम करता हूं, लेकिन झांकी बनाओ, लेकिन फुअड़पंती करके उसको मत नचाओ। हमारा धर्म कोई दूसरे नहीं बिगाड़ रहे, हम खुद बिगाड़ रहे हैं। हर तीसरा आदमी शंकर जी को चिलमची माने बैठा है। आप हर फेसबुक पर देखिए शंकर जी का फोटो कैसे मिलेगा, यू चिलम पी लो, बोल ले, ऐसे करके चिलम पीता हुआ शंकर जी को दिखाया जा रहा है, और आप पागलों की भांति उस पोस्ट को शेयर कर रहे हो, उन फोटोओं को दिखा रहे हो। हमारे आने वाली संतति क्या समझेगी? हमारे आने वाले बच्चे यही समझेंगे जब शंकर जी मारते थे सुट्टा तो हम क्यों नहीं मार सकते? आप ऐसा सोचेंगे? क्या शंकर जी चिलमची थे, भगड़ी थे वो? और शंकर जी ने अगर चिलम पी है तो बेटा उनको चिलम देख करके तू चिलम पी रहा है, तो शंकर जी ने जहर भी पिया था, जरा 2 बूंद वो भी पी के दिखा, एक सल्फास की गोली खा के दिखा, नानी याद आ जाएगी। ये नहीं करना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। बहुत बड़े षड्यंत्र है, बहुत बड़े षड्यंत्र। आप देखो पुरानी पिक्चरों को, आप देखो नई पिक्चरों को, हर जगह हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान आपको देखने को मिलेगा, हर जगह तुमको कुछ न कुछ उठपटांग सुनने को मिल जाएगा। लेकिन अन्य धर्म के लोगों के बारे में एक आधी बात कहने का किसी का साहस नहीं होता, और अगर उनके बारे में आधी सी बात कह दी तो फिर जानते हो परिणाम क्या आते हैं, आपने देखे भी होंगे। अपने धर्म के प्रति थोड़ा सजग होना चाहिए, हम जागरण कराएं। हम देखो एक चीज और है, हम ही परोस बातें हम ही कराते हैं। मैं अब कल परसों बैठा था, शायद ये बात मुझे बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं इसलिए बोल देता हूं। आपको अच्छी लगे तो आप मानना, नहीं अच्छी लगे तो नहीं मानना। मैं यहाँ कथा में आने से पहले कल की ही बात है, तो मैं वहाँ नाई की दुकान पर शेविंग हो रही थी, तो वहाँ बैठा था। अच्छा मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए थोड़े से, ये तो काले उसने कर दिए इसलिए अच्छे लग रहे हैं, वरना हम भी ऐसे ही हैं। तो वो बाल बाल कर रहा था बैठा वो, तो मैंने देखा कि पिटारे में सांप लेकर के एक लड़का आया, बिल्कुल मरा सा सांप, उस पर बेचारे पे खड़ा भी नहीं हुआ, बार बार उसको छेड़ रहा था वो, और बड़ी मुश्किलों से वो सांप हल्का सा ऐसे खड़ा हुआ, और सब लोगों ने देखा और पैर छुए सांप के, सब ने 10-10 रुपए उसको दे दिए। आप दूसरे व्यक्ति को सांप पकड़ने के लिए तैयार कर रहे हो, अगर एक भी व्यक्ति खड़े होकर के 2 चांटे लगाए और उससे बोले मूर्ख कहीं के इस सांप को मारे दे रहा है, इस जीप पर दया करने की जगह तू इसे तमाशा बनाए घूम रहा है, ये क्या कर रहा है? अगर भीख मांगनी तो खड़े होकर के भीख मांग, ये सांप लेके क्यों भीख मांग रहा है? तू बंदर में डंडी मार करके क्यों नचवा रहा है? हम जीवों पर दया करानी चाहिए, लेकिन हम खुश होकर के 10-10 रुपए देते हैं, वो 2000, 5000, 5000, 6000 अपने घर लेकर के चला जाता है, तो ये कराते तो हम ही है ना।
करा तो हम रहे। अगर झांकी तमाशा कर रही है, आपको डिफरेंट चाहिए, आपको सादा शंकर जी की झांकी में प्रणाम नहीं करना है। आपको वो शंकर जी अच्छे लगेंगे जो मुंह से ब्लेड खींचते जा रहे हैं, और कितने ब्लेड निकाल दिए, आप इस पे खुश होंगे। आपको वो साधु अच्छा नहीं लगेगा जो केवल प्रसाद देता हो और आशीर्वाद देता हो, वो साधु अच्छा नहीं लगेगा। आपको कौन सा साधु अच्छा लगेगा? लो ये लाल कपड़े में बांध करके रख लेना, तुम्हारे घर में बहुत धन आ जाएगा। आपको वो साधु अच्छा लगेगा, लो ये 4 दाने ले जाना घर पे फेंक देना, आपको बहुत आपका ये अच्छा हो जाएगा, आपका वो अच्छा हो जाएगा। आपने कभी सोचा है कि जो तुम्हारे घर में लाल रुमाल दे करके, राई का दाना दे करके तुम्हें करोड़पति बना रहा है, वो तो एक खोखे में ही बैठा हुआ है। अगर इतना ही कुछ था तो वो क्यों नहीं बन गया? हम बहुत सारी चीजों में खोए हुए हैं, उनके प्रति सजग होना चाहिए, खुद करना चाहिए। जागरण कराओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे जीवन में थोड़ी जागृति हो, कुछ हम भी करें, हमारे अधरों पर नाम आए प्रभु का। शंकर जी की जैसे ही समाधि खुली, राम नाम शिव सुमरन लागे, एकदम मालूम पड़ गया सती जी को, शंकर जी जग गए। पहचान क्या? बोले राम का नाम ले रहे हैं। जाने हूं सती जगत पति जागे। तुलसीदास जी ने गजब की बात लिख दी। अब पति नहीं,